नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चुनाव यात्रा है बेंगलुरु ग्रामीण संसदीय सीट पर है और ये जो संसदीय सीट है काफ़ी हॉट सीट है क्योंकि यहाँ से बीजेपी ने उतारा है देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजुनाथ को, जबकि कांग्रेस की तरफ से हैं उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश। तो काफ़ी तगड़ी हॉट सीट है। बीजेपी और जेडीएस यहाँ पर चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं और ये जो सीट है इसमें समस्याओं का अंबार है। बेंगलुरु शहरी इलाके से सटी इस सीट पर हमने पानी की जो समस्याएं हैं उनको देखा, हमने इसके अलावा जो किसानों की समस्याएं हैं उनको समझा जाना, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और लेकिन एक बात ये भी सच है कि कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ पर। 2014-2019 के चुनाव में जब पूरी बेंगलुरु में पूरे कर्नाटक में मोदी सुनामी चली थी तब कांग्रेस जीत पाई थी। लेकिन इस बार हालात कुछ बदले नज़र आ रहे हैं। हालात कितने बदलते हैं, कितना कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। और हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं कि इस सीट के समीकरण क्या हैं, कौन सी पार्टी फिलहाल यहाँ भारी नज़र आ रही है। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा राजनीतिक बवाल होने के आसार दिख रहे हैं। दरअसल हमने अपनी चुनाव यात्रा के दौरान पाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच का तनाव जमीन पर महसूस किया जा सकता है। बेंगलुरु ग्रामीण संसदीय क्षेत्र से डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश पिछले 15 साल से सांसद हैं। 2014 और 2019 की मोदी लहर में भी वह बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र से जीतने में सफल रहे थे, लेकिन इस बार उनके खिलाफ नाराजगी साफ महसूस की जा सकती है। कहा जा रहा है कि यदि डीके सुरेश चुनाव हारते हैं तो यह डीके शिव कुमार के लिए बड़ा झटका होगा और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए बड़ी राहत होगी। लेकिन डीके शिव कुमार भी पूरी तल्लीनता के साथ अपने भाई को जिताने में लगे हुए हैं। क्षेत्र में तमाम तरह के सामान बांटे जाने संबंधी चर्चा हमने लोगों से सुनी। खुद डीके शिव कुमार का भी एक बयान सुर्खियों में आया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा भी इस क्षेत्र में कराई गई, लेकिन फिर भी जनता इस बार बदलाव के मूड में दिखी और अधिकांश लोगों का कहना था कि डीके सुरेश क्षेत्र में दिखते ही नहीं हैं। हमने अपनी चुनाव यात्रा के दौरान जब इस जगह का दौरा किया तो अधिकांश सड़कों को खराब हालत में पाया। इस ग्रामीण क्षेत्र में पीने का साफ पानी नहीं मिलना एक बड़ी समस्या है। लोगों ने बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटियों की बात जरूर की थी, लेकिन वह सब हवा हवाई ही रही। लोगों ने कहा कि हमारा बिजली बिल माफ़ नहीं हुआ, न ही कम हुआ। दुग्ध उत्पादकों का कहना था कि हमारे से जो वादे किए गए थे वह भी पूरे नहीं हुए, इसलिए हम इस बार बदलाव लाएंगे। हमने अपनी यात्रा के दौरान महसूस किया कि इस क्षेत्र में बीजेपी और जनता दल सेक्युलर का गठबंधन होने का काफ़ी असर नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तो इस इलाके में देवेगौड़ा परिवार का प्रभाव माना जाता है, दूसरा बीजेपी उम्मीदवार देवेगौड़ा परिवार से ही हैं और वह जिस तरह अपने सेवा कार्यों की बदौलत इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं उसका फ़ायदा उन्हें चुनाव में हो सकता है। लोगों ने हमसे यह भी कहा कि एक और जहां बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर मंजुनाथ बड़ी सौम्यता से व्यवहार करते हैं, वहीं डीके सुरेश थोड़े अक्खड़ स्वभाव के हैं। हम आपको बता दें कि बेंगलुरु ग्रामीण के अंतर्गत आने वाली चेन्नापटना विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एसडी कुमारस्वामी विधायक हैं। इस क्षेत्र में जनता दल सेक्युलर का काफ़ी प्रभाव माना जाता है। इस बार बीजेपी और जनता दल सेक्युलर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए सीट बंटवारे के तहत यह सीट बीजेपी के खाते में आई है। बीजेपी ने यहां से देश के मशहूर हृदय चिकित्सक सीएन मंजुनाथ को अपना उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर सीएन मंजुनाथ पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के दामाद और एचडी कुमारस्वामी के बहनोई हैं। इसलिए भले डॉक्टर मंजुनाथ बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वह देवेगौड़ा परिवार के सदस्य ही हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के जो हालात हैं उसको देखते हुए इसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है और मैं इस क्षेत्र के सांसद के नाते यहाँ सभी समस्याएं सुलझाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी ओर हाल ही में बीजेपी ने डीके शिव कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए उन्हें कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी। बीजेपी का आरोप था कि डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु दक्षिण और राजराजेश्वरी नगर विधानसभा क्षेत्रों में अपार्टमेंट निवासियों से कावेरी जल आपूर्ति तथा अन्य कार्यों के बदले में डीके सुरेश को वोट देने के लिए कहा था। हम आपको बता दें कि बेंगलुरु ग्रामीण संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र कुनिगल, अनेकल, मगदी, रामानगरम, कनकपुरा, चन्नापटना, राजराजेश्वरी नगर और बेंगलुरु दक्षिण शामिल हैं। बेंगलुरु ग्रामीण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। कांग्रेस के डीके सुरेश ने 2019 के संसदीय चुनाव में बीजेपी के अश्वत्थ नारायण गौड़ा को हराया था। उस चुनाव में कांग्रेस को 54.15% और बीजेपी को 41.4% वोट मिले थे। देखना होगा कि बेंगलुरु ग्रामीण संसदीय क्षेत्र से क्या डीके सुरेश जीत का चौका लगा पाते हैं या इस बार इस क्षेत्र में कमल खिलता है।
बहरहाल एक बात तो साफ है कि यदि डीके सुरेश हारे तो उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, और यदि डीके सुरेश जीते तो अपनी बढ़ी हुई ताकत को देखते हुए भी डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे ही। जाहिर है लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक की राजनीति में नया घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।